जबरदस्त है। मैं रागिनी राठौर खंडवा से आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और आज एजुकेशन का पार्ट बन के ही मेरी जो फिटनेस है, मैंने 5 केजी वेट लॉस किया और उस वजन को आज मैं मेंटेन भी किए हूँ। वेट लॉस करना सेकेंडरी चीज है, वेट लॉस वेट गेन हमारा टेम्परेरी गोल होता है, लेकिन उसी वजन को मैं मेंटेन किए हुए हूँ। सबसे बड़ा रिजल्ट मेरा ये है। मैंने 5 केजी अनहेल्दी फैट लॉस किया, देन 2 केजी मसल्स मास गेन किया और मुझे एक सर्वाइकल चैलेंज था, उसको मैंने रिवर्स किया। थैंक यू सो मच सुधीर मीणा सर का इतनी प्यारी कम्युनिटी बनाने के लिए और मुझे इस कम्युनिटी का पार्ट बनाने के लिए। पहले मुझे बोलते भी नहीं आता था, समझ नहीं आता था कि सर ने जब बोला है कि आपको मैडम हेल्थ टॉक लेनी है, तो मैंने फर्स्ट डे तो मना किया था कि सर मुझे नहीं आता है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन का पार्ट बनी और यहाँ पर लगातार सीखते हुए आज सर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ में शेयर कर पा रही हूँ। तो आप भी बने रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे, तो हम भी किसी की फिटनेस जर्नी को सही मायने में हम दिशा दे सकते हैं, उसके गोल तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो आप रेडी हैं सीखने के लिए कॉपी पेन के साथ, क्योंकि मेरी आदत है मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। चैट बॉक्स ऑन है, यदि आपको किसी चीज का आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स में आप टाइप करके सेंड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या होता है, वजन घटाना है ना, वेट लॉस करना है, तो जो सिंपल हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हम खाना कट कर देंगे, हम खाना नहीं खाएंगे तो वैसे हमारा वजन कम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली जो गुस्सा होती है वो हमारे भोजन पे निकलती है ना, कि शाम का भोजन नहीं करेंगे तो वैसे वजन कम हो जाएगा हमारा। तो भूखे रहकर कभी भी वजन कम नहीं होता है ना। सही मात्रा में सही फूड हमें इंटेक करना पड़ता है यदि हमको हमारा वेट लॉस हेल्दी मैनर में करना है। तो उसका क्या रेशो होता है, 40 और 60 का रेशो होता है कि जरूरत से ज्यादा हमें कैलोरीज में कट नहीं लगाना है। 40% हमको हमारी डाइट से कट करना है और 60% जो होता है वो हमें हमारी एक्सरसाइज से कट करना है। जैसे यदि मुझे वेट लॉस करना है और मुझे 500 कैलोरीज का कट लगाना है, इसका मतलब है कि 500 का 40% मतलब 200 कैलोरीज जो है वो मुझे मेरी डाइट से कम करनी होगी और 500 का 60% है, मतलब 500 का 60% मतलब 300 कैलोरी जो है वो मुझे एक्सरसाइज से कट करनी है, राइट। भूखे रहने से जो बॉडी है वो फैट को स्टोर करती है। ऊंट की कहानी सभी को पता है, ऊंट क्या करता है, उसको रेगिस्तान में चलना है, डेजर्ट में, तो वो खाने को स्टोर कर लेता है, खाने और पानी को। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म भी बहुत ईश्वर ने बहुत अच्छी रचना की है इसकी। तो इतनी प्यारी रचना है कि यदि हम इसको भोजन नहीं देते हैं तो ये स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। जैसे फास्टिंग के समय में कई लोग बोलते हैं कि हम फास्ट ज्यादा रखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। फास्ट करते हैं, यदि हम बार बार भूखे रह रहे हैं तो हमारी बॉडी को जो हम डालेंगे उसको वो फर्स्ट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। तो भूखे रह के वजन कम नहीं होता है। अब हमें स्वस्थ रहना है, लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए जो आज नहीं मिलता है, और क्या चाहिए, हमें फ्रेश एयर चाहिए जो आज नहीं है ना। जगह जगह कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कहीं यहाँ तोड़ फोड़, तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिल रही है ना। जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। फ्रेश वाटर, पानी भी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है। यदि पानी शुद्ध मिल रहा होता तो आज बोतल में पानी नहीं बिकता, है ना। आज हमारा जो भोजन है, जो हम खाना ले रहे हैं, उसमें से भी जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। और न्यूट्रिशन यदि हम कुछ ले भी रहे हैं तो उसकी हमें सही क्वांटिटी में हम ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उसका कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पाते। अब ये नहीं करने के पीछे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्योंकि हमारी जो मील साइज है वो बढ़ चुकी है ना। हमारा देखो, आपने शादी ब्याह में देखा होगा, जब हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो इतने सारे स्टॉल लगे रहते हैं कि ये मतलब खाने की वैरायटी बढ़ गई है, लेकिन पौष्टिकता की घटत हो गई है ना। टाइम की कमी है, आज हमारे पास टाइम नहीं है। जिसको भी बोलो कि आपको फिटनेस पे काम करना है तो सबसे पहला आंसर आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है
है ना। ये बॉडी से हमें काम करना है 24 घंटे, लेकिन हम इसको 1 घंटा भी देना पसंद नहीं करते। और क्या आता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो आज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करेंगे कि वाई वी नीड टू सप्लीमेंट, हमें सप्लीमेंट लेना क्यों जरूरी है, क्यों हमारी बॉडी के लिए सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारी जो 50% वेलनेस है वो बढ़ जाती है ना। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के गैप हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी हो गई है, उसको हम 30% तक हम बढ़ा सकते हैं यदि हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो 29% हम इंक्रीज कर सकते हैं। 27% हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। मतलब हमारी जो बोन्स है, हमारे हार्ट, सारी चीजें बेटर होने लगती हैं, अच्छे से फंक्शनिंग करने लगती है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आरडीए के बारे में और ओडीए के बारे में। इसका फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगी, यदि आपको पता है तो चैट बॉक्स ऑन है, आप टाइप करके सेंड कर सकते हैं ना कि आरडीए क्या होता है और ओडीए क्या होता है। जो आरडीए होता है वो क्या होता है कि हमें उतनी क्वांटिटी में खाना है जिससे कि हम बीमारियों से बच सके। कितनी क्वांटिटी में खाना है आरडीए का, कि उतनी क्वांटिटी में हम भोजन करें ताकि हमें कोई भी बीमारियां अटैक नहीं करे, है ना। और ओडीए क्या होता है कि हमें उस क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स चाहिए ताकि हम अपने पीक परफॉर्मेंस में रहे, हमारी जो बॉडी है वो सही से परफॉर्म करे। जैसे हमारे बच्चे हैं घर में, तो हमारे बच्चों से तो हम चाहते हैं कि 100% रिजल्ट मिले, है ना। इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम क्यों आ गए, हम हर चीज में चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, अदर एक्टिविटी, हर चीज में वो नंबर 1 परफॉर्मेंस करे। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, ओडीए। तो हमें हमारी भी फिटनेस का ध्यान रखना है। यदि हम अपने से, हमारी बॉडी से पीक परफॉर्मेंस चाहते हैं तो हमें ओडीए का ध्यान रखना है। चैट बॉक्स में अभी तक आया नहीं कुछ भी। आरडीए और ओडीए, चलिए मैं बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। आरडीए मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, है ना, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। और ओडीए मतलब होता है ऑप्टिमम डेली अलाउंस, राइट। सर आवाज तो प्रॉपर है ना मेरी? बराबर है जी सर, थैंक यू सर। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि हमें विटामिन ई चाहिए, है ना, विटामिन ई चाहिए, तो जो ओडीए है वो कितना है, 4000 इंटरनेशनल यूनिट हमको लेना पड़ेगी। यदि हमें आयरन की भी डिफिशियंसी को पूरा करना है या हमें उसका आरडीए कंप्लीट करना है तो 33 गड्डी पालक खानी पड़ेगी, राइट। समझ पा रहे हैं आप। यदि हमें विटामिन सी की पूर्ति करना है तो अगर हमें ओडीए तक पहुंचना है, मतलब ओडीए मतलब मैंने बताया कि ऑप्टिमम डेली अलाउंस, यदि वहां तक हमें पहुंचना है तो हमें 18 संतरे खाने पड़ेंगे, राइट। 160 एप्पल्स खाने पड़ेंगे, 17 कीवीज खानी पड़ेगी। तो क्या हम खा सकते हैं? हम नहीं खा सकते, है ना। और आज का जो फल है वो भी हमको पता है कि आज तो फल खाने से भी डर लगने लगा है कि कोई भी वीडियोस आ जाते हैं कि अंगूर में ये मिलावट है, वाटरमेलन में। यदि वेट लॉस करना है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमें पानी का इंटेक बढ़ाना है और वाटरमेलन ज्यादा खाओगे तो वजन घटेगा। लेकिन वाटरमेलन भी आज बहुत ज्यादा डुप्लीकेट आ रहा है। मेरे घर में तो वाटरमेलन आना ही बंद हो गए। लेकिन हम किस किस चीज को हम रोक लगाएंगे, क्या क्या चीज नहीं ले पाएंगे, है ना। पहले बोलते थे कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, है ना, एक एप्पल खाएंगे तो डॉक्टर्स को दूर भगाओ। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है कि एप्पल खाओ और डॉक्टर को पास बिठाओ, क्योंकि सबको पता है कि एप्पल किस तरीके से डुप्लीकेट हो रहा है। आज हम अगर 5 एप्पल्स भी खा लेते हैं तो वो ताकत, वो एनर्जी उसमें नहीं है। इसके लिए हमें सप्लीमेंट जो है वो लेना है। अब हमारी बॉडी को 5 जो है वो मेन चीजें चाहिए। क्या क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फैट, फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, राइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। ये क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिनकी हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरत है और उनकी हमें बहुत कम मात्रा में उनकी नीड होती है। जैसे हमने यदि खाना बनाया है और नमक सही से नहीं डाला है तो क्या टेस्ट आएगा आपको?
नहीं आएगा। ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनको हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन यदि जिनकी डिफिशियंसी हो जाए तो इसके बहुत ज्यादा हमें दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट गुड कार्ब्स होंगे और बैड कार्ब्स होंगे। जैसे भगवान ने जो भी हमें दिया है वो क्या क्या चीज दी है, जो हमें पेड़ से तोड़कर हम उसे कच्चा खा सकते हैं या ऐसे पका के खा सकते हैं, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, ग्रेन्स हैं, तो ये क्या होंगे? ये गुड कार्ब्स है। और बैड कार्ब्स क्या है? जैसे बिस्किट है, टोस्ट है, पेस्ट्री है, मिठाइयां हैं, जो भी रिफाइंड करके हम जो भी प्रोसेसिंग फूड होता है वो हमारे बैड कार्बोहाइड्रेट हैं। यदि हम दूसरी लैंग्वेज में समझें तो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार से हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और फाइबर भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही हिस्सा होता है, जो खुद नहीं पचता है लेकिन डाइजेशन में हमारी मदद करता है। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब होता है मैन मेड, मतलब जो आदमियों ने बनाया, जो हमने इंसानों ने बनाया, जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। जैसे मैंने बताया बिस्किट, टोस्ट, मिठाई, है ना, तो ये सारी चीजें हमारे द्वारा बनाई हुई है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा क्या होता है आपका? कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो हम कच्चा खा सकते हैं, जो ईश्वर ने बना के दिया है, कुदरती है। अब फाइबर भी ईश्वर ने बिना फाइबर के कोई भी चीज बनाई ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बिना फाइबर के किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, राइट। अब हम बात करेंगे फैट, है ना। फैट और प्रोटीन के बारे में भी लोगों को बहुत ज्यादा मिथ होते हैं, है ना। फैट के बारे में भी, वेट लॉस करना है तो फैट को हम कट कर देंगे। कई लोग बोलते हैं कि हम रोटी भी खाते हैं तो बिना घी के, है ना। दाल चावल में बाटी बनी है और बाटी में बोले हम तो घी डालते ही नहीं, हम घी नहीं खाते हैं, तो ये गलत है। जो फैट होता है वो बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, लेकिन कौन सा फैट? गुड फैट, है ना। गुड फैट को हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। यदि हम बाटी में घी लगा के खाते हैं, रोटी में घी लगा के खाते हैं, दाल चावल में ऊपर से घी डाल के खाते हैं, तो ये हमारे भोजन के, बाटी के, दाल चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो कर देता है ना, कम करता है। इसके लिए उसको लेना जरूरी है। फैट जो होते हैं वो क्या होता है ना। फैट हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी ऑर्गन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है वो फैट के थ्रू ही भेजते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में गुड फैट का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम अच्छा फैट लेते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज होता है, वो भी बढ़ता है। फैट हमें एनर्जी देता है फास्टिंग के दौरान, जब हम खाना नहीं खाते हैं, और जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर है वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। तो और कई सारे जो विटामिन मिनरल्स हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं, ADEK, ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। यदि हमारी बॉडी में अच्छा फैट नहीं है तो आप कितने भी विटामिन प्रोटीन खा लीजिए, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। यदि अवशोषण करवाना है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स का, तो गुड फैट होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब फैट कितने प्रकार के होंगे? सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, है ना, और ट्रांस फैट। तो हमें क्या करना है? हमें अनसैचुरेटेड फैट से प्यार करना है, और सैचुरेटेड फैट को हमें लिमिट में खाना है, हमारी डाइट से मिनिमाइज करना है, उसको हटाना है, ठीक है। और ट्रांस फैट, जैसे तेल को यदि हम बार बार गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो तेल को बार बार गर्म नहीं करना है कभी भी। इसलिए बोलते हैं कि जो समोसा, कचौड़ी, ये चीजें नुकसान करती हैं। क्यों? क्योंकि हलवाई को कभी देखा है कि उसने तेल फेंका हो बाहर? नहीं ना, उसी तेल को वो रीयूज करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है। वो सोचिए कितना हार्मफुल होता है हमारे लिए, है ना। तो सैचुरेटेड फैट्स को हमें क्या करना है? लिमिट्स में खाना है ना, मिनिमाइज करने की जरूरत है उसको। और जो अच्छा फैट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसको हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसके 50 से ज्यादा बेनिफिट होते हैं हमारी फिटनेस के लिए, हमारी आई के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, है ना। यदि हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बीपी को, या कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीसीओडी प्रॉब्लम है, पीसीओएस प्रॉब्लम है, अस्थमा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीजों को हम
मिनिमाइज कर सकते हैं यदि हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमने लिया है। अब ओमेगा 3 तीन नाम आया, तीन क्या क्या चीजें हैं इसमें, ALA, EPA और DHA। जैसे हम बोलते हैं कि ओमेगा 3 लेना, तो सबके दिमाग में आता है हम अखरोट खा लेंगे, अलसी खा लेंगे, है ना, राजमा ले लेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लेंगे, उसमें हमें मिल जाएगा। लेकिन ALA जो होता है वो कैसा है, प्लांट बेस्ड है, हमें ये पौधों से मिलता है, और हम मैक्सिमम जो लोग हैं वो वेजिटेरियन है, तो हम प्लांट से तो ले लेते हैं, लेकिन जो EPA है और DHA है ना, ये कहाँ से मिलता है, हमें ये फिश से मिलेगा, समुद्री भोजन में ये पाया जाता है। और वो यदि हम नॉनवेज नहीं लेते हैं तो हम हमारी उसकी जो RDA है उसको हम फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं, और ODA का तो फिर कुछ बात ही नहीं है। जब हमारा RDA ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कि जो हमारी रिकमेंडेड डेली अनाउंस है उसको ही हम पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम कहाँ से लेंगे। अब कई बार लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर्स किस चीज के इंजेक्शन लगाएंगे, क्या चीजें हमारी बॉडी में डालेंगे, वो हमको पता भी नहीं रहेगा। आपको फैट लॉस करना है तो फैट ही फैट को काटता है, लोहे लोहे को काटता है, तो अच्छा फैट हमें हमारी बॉडी में डालना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, कहाँ से हम लेंगे, तो ये जो हमारे पास हर्बल लाइफ की हर्बल लाइफ लाइन के नाम से है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसमें ALA नहीं डाला है ना। ALA तो हम वैसे भी, जो हमारे कंपनी को पता है, कंपनी प्रॉब्लम पे काम करती है ना, कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हो रही है। ALA तो हम वैसे भी हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे हम पूरी कर सकते हैं, हमें प्लांट से मिल जाता है, लेकिन EPA और DHA को कहाँ से पूरा करोगे, तो इसमें EPA और DHA हमें मिल जाता है। ये जो मछली है उसके ऑयल से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया है, ये मछली को मार के नहीं बनाया गया है। तो कई जो लोग बोलते हैं कि हमें जो नॉन वेजिटेरियन है, रेड मार्क है, तो हमें नहीं लेना है, लेकिन इसको हमें डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जैसे एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क भी तो एनिमल प्रोडक्ट है, गाय को मार के थोड़ी ना दूध निकाला जाता है ना, एनिमल से प्रोडक्ट मिल रहा है और हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको तो हम कंप्लीट मील भी मानते हैं, पहले समय में माना जाता था उसको, और भय भी। आज जरूर है कि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हमारी जो ये ओमेगा 3 इसमें फिश ऑयल है, तो ये मछलियों को मार के नहीं निकाला गया है, तो इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं, आपके कोच से पूछकर इसको, और हम यदि शेक के पहले लेते हैं ना, तो शेक का भी वैसे भी हमारा जो नंबर 1 न्यूट्रिशन हमने अभी ब्रेकफास्ट लिया है, इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है, राइट। अब यदि हम ये कैप्सूल भी इसके पहले ले लेते हैं तो इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ये और कम कर देता है। 60 टैबलेट से एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लेना होती है, लेकिन यदि आप ODA पे पहुंचना चाहते हैं तो इसको हम ज्यादा भी कंज्यूम कर सकते हैं ना, मेगा डोज टेस्टेड है, आप आपके कोच के मार्गदर्शन में आप जरूर से ले सकते हैं इसको। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है इसके लिए मैं ये लेती हूँ, मुझे फिट रहना है, मुझे जीवन भर फिट रहना है ना, आखिरी सांस तक मुझे फिट रहना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भोजन है मुझे वहां से रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो हमारे ऐसे साथियों से मैं बात करना चाहूंगी कि जिन्होंने पहले तो हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3 का ही यूज करके उन्होंने बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स लिए हैं, जो मैंने चैलेंजेस बताए थे, हार्मोनल डिसबैलेंस, PCOD, PCOS, अस्थमा, BP, शुगर, इन सारी चीजों को कंट्रोल किया है। हालांकि डिस्क्लेमर है, यहाँ पर हम किसी बीमारी को ट्रीट करने का दावा या वादा नहीं करते हैं, एक अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल प्रमोट करते हैं, है ना, आपके खाने की थाली बदलते हैं, हमारा जो भोजन है, हमारा जो नाश्ता है वो स्मार्ट है ना, तो हमने ये चीजें बदलाव करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें बदलाव धीरे धीरे आने लगते हैं। तो फटाफट से हैंड रेस कीजिए। एक ही नीलम दीदी ने रिजल्ट लिया है, मेरे को लग रहा है, हैंड रेस कीजिए। आज क्या हो रहा है, आज कोई सुन नहीं पा रहा है क्या, कि आज किसी के हैंड रेस ही नहीं है?
यदि किसी भी व्यक्ति को 2-3 दिन भी हुए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा जो इतना पावरफुल न्यूट्रिशन उसने लिया है और उसको रिजल्ट ना आए हो। आपका जो रिजल्ट है वो शेयर कीजिए, बताइए, दूसरे लोगों को प्रेरणा बन सकता है। मैं बात करती हूँ दया शंकर जी से। जी सर। यस सर। सर कब से कम्युनिटी का पार्ट है सर? क्या बेनिफिट लिए आपने? नवंबर 25 से। सर क्या फिटनेस गोल लेकर आए थे आप? हमको वजन ज्यादा था, आंखों में तकलीफ रहती थी, आंखों से आंसू निकलते थे ज्यादा। तो सर कितना वजन तो कम कर लिया आपने? हमारा वजन भी कम सारा कम होगा, तो 85 रह गया, 115 था। सर कितना केजी वेट लॉस कर लिया? अभी हमने फिलहाल 7 kg कर लिया, और उससे पहले चल रहा था तो 15 किलो कुल मिला के 15 किलो हुआ। 15 केजी वेट लॉस, वाओ सर। हाँ, कुल मिला के 15 किलो हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर जब 15 केजी वजन ज्यादा था, आंखों में तकलीफ थी ज्यादा, तो हमारे कोच नादिया जी से संपर्क किया, तो नादिया जी ने हमको आंखों का भी दिया, तो आंखों भी आज अच्छी हैं, हम पढ़ सकते बगैर चश्मे की। वाओ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर कितने दिनों में आपका वजन गया? हमारा वजन 6 महीने में इतना हो गया सर। और सर वजन वेट लॉस के साथ साथ और क्या, मतलब जब वजन ज्यादा था तो क्या क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? हाँ, अच्छा लगता, चल नहीं पाते थे पहले। अब घुटनों में दर्द भी नहीं है, घुटनों में दर्द रहता था, उठ नहीं पाते थे बराबर सही ढंग से। हम कहे 10 समझ लेके 10 कदम नहीं चल पा रहे थे अच्छी तरह से। अब 10 कदम से ज्यादा, अब तो हम 10 किलोमीटर भी चल जाएंगे आराम से। सर आपने जब वजन घटाया तो लोगों ने क्या कमेंट किए? लोगों ने कुछ कमेंट नहीं, लोगों ने कहते अरे आप ये कहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, अब क्यों घटा रहे, कैसे घटा रहे जी, शरीर को नुकसान करके पहुंचा रहे तुम। नहीं, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शरीर हमारी फिटनेस वैसी रहेगी। बस बोले चेहरे पे चमक क्यों आ रही है? चेहरे पे चमक इसी से आती है, चेहरा भी समझ अच्छे हैं हम। सर देखो लोगों जितना तारीफ करने, यस सर। सर आपने लोगों की बात तारीफ करने लगे। सर आपके लोगों की बातों में आके अपनी फिटनेस जर्नी नहीं सुना। बहुत बहुत सर, है ना, क्योंकि देखो अपना शरीर रखना, स्वस्थ रखना है। हाँ सर देखो वजन हमारा है, हेल्थ चैलेंजेस हमारे हैं, तो लोग थोड़ी ना आते हैं जिनका वजन ज्यादा है वो आपको वजन घटाने की सलाह कभी नहीं दे सकते। वो तो आपको खाने के लिए एडवाइस देंगे, कह रहे खाओ पियो, छोटी सी जिंदगी है, ऐस करो, है ना। और जब वजन घटाते हैं तो यदि आपके फेस पे इफेक्ट पड़ता है तो सब लोग वहां पे भी टोकने स्टार्ट कर देते हैं ना। तो हमें लोगों की नहीं सुनना है, यहाँ पे हमें एजुकेशन का पार्ट बनना है। और आप सब लोगों की मदद भी कीजिए। सर बताइए आपने जो रिजल्ट लिए हैं आप दूसरों को भी बताइए। अब मैं बात करती हूँ, शालू पाठक जी। दीदी कब से कम्युनिटी का पार्ट है मैम? क्या रिजल्ट दिया आपने? मुझे भी 5 दिन हुआ है। 5 दिन में मैम क्या रिजल्ट लिया? एक्टिविटी पूरे टाइम में एक्टिव रहती हूँ। वाह, देखो दीदी को बहुत बहुत कम बधाई। हाँ, कम नींद, कभी मुझे पूरे टाइम आलस नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आती है। दीदी ने 5 दिन में भी रिजल्ट शेयरिंग की हिम्मत की। यहाँ पे तो लोग कितने 5-5 महीने से आ रहे हैं तो भी हैंड रेस नहीं है आज। वाह दीदी, ग्रेट। आप दीदी बने रहे। अभी कुछ वजन कम किया क्या आपने? अभी आपकी स्टार्टिंग है? अभी तो चेक किया था, उसके बाद फिर रीचेक नहीं किया है। हाँ दीदी, आप कम्युनिटी का पार्ट बने रहे। रेगुलर क्लास में आखिरी तक रहना है आपको। आपकी कोच की बातें मानना है आपको, है ना, बाकी के बाहर के लोगों की नहीं सुनना है। अब किरण पुरनवासी जी से बात करूंगी। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग।
हाँ मैम, क्या हेल्थ बेनिफिट लिए, कब से आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट है मैम? मुझे 10 से 11 महीना हो गए हैं और मैंने 10 से 11 किलो वेट कम किया है। वाह मैम, एनर्जी कांग्रेचुलेशन। लेवल यस सर। पहले कैसा फील होता था मैम? थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी कम लगती थी, अकड़न जकड़न लगती थी और ओमेगा 3 भी मैं ले रही हूँ, उससे मेरे को मतलब फायदा है। वाह मैम, और आपके फैमिली न्यूट्रिशन पे है आप? बच्चे भी डाइनो शेक ले रहे हैं, सर भी लेते हैं, पूरी फैमिली ले रही है। वाह मैम, आप लोगों की मदद भी कीजिए मैम, बताते रहिए लोगों को। अब मैं बात करूंगी मुकेश कुमार जी दिख रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, कहाँ से हैं, कब से आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट लिए आपने? मेरा वेट बहुत हो गया था 92। अब तक मान लीजिए 5 से 6 माह हो गया, 14 kg वेट लॉस कर लिया मैम। मेरे को बहुत अच्छा स्वस्थ, मैं तो जबरदस्त हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी ऑल फैमिली न्यूट्रिशन इंटेक करती है मैम। सबका रिजल्ट, पापा को गैस बनती थी, मम्मी घुटनों में दर्द, सबका रिजल्ट बढ़िया है सर वेट लॉस किया आपने? मैम। 14 kg। 14 kg वेट लॉस, वाह सर ग्रेट। और सर मैंने आपको देखा है तो आपको कुछ पैर में प्रॉब्लम भी है शायद से? मैं हैंडीकैप हूँ पैर में। हाँ, तो सर एक्सरसाइज कर पाते हैं आप? थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, बच्चे लोग करते हैं बाकी। तो सर जब आपको बताया था कि वजन इससे जाएगा तो सर आपको ट्रस्ट हुआ था कि आपके दिमाग में नहीं भी? हुआ था, फिर हाँ, पहले नहीं हुआ था मैम, फिर सोचा परेशानी तो है ही है, तो ट्राई करने में क्या जाता है। वाह तो सर, फर्स्ट टाइम में 2 महीने के लिए ले लिया था मैं। वाह सर ग्रेट। सर बताइए, आपकी आप लोगों को मदद भी कीजिए सर, बताइए, है ना, आपने जो हेल्थ बेनिफिट्स लिए हैं वो बताइए। एक दीदी दिख रही है मुझे Vivo Y21 के नाम से, दीदी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर पा रहे हो आप? अब जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया ना उनको लेना पड़ेगा। सर एक रिजल्ट और ले लूं क्या? ओम प्रकाश वर्मा जी दिख रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर क्या हेल्थ बेनिफिट लिए सर, कब से कम्युनिटी का पार्ट है सर आप? मैं 5 दिन हो गए और काफी अच्छा रिजल्ट है, पूर्ण विश्वसनीय काम है और ये सभी को लेना चाहिए और बहुत देर से मिला, हम लोगों को जल्दी मिलना है। सर क्या उठने बैठने, खाने पीने, अपने जी हर तरह का आराम हो गया मैं 5 दिन में। अब आगे देखते हैं आगे वो क्या होता है। अभी 5 दिन हुए आपको सर? जी वाह सर ग्रेट सर। देखिए सर बोल रहे हैं कि ये कम्युनिटी हमें पहले मिलना थी, है ना, तो हमें भी सभी को बताना है, रोज 2 लोगों की मदद करना है, 2 लोगों को बताना है हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारे क्लब में इनवाइट करना है। लोग मना करेंगे, हमें घबराना नहीं है, हो सकता है कि उनका जीवन बदल जाए, तो दुआएं हमें ही मिलने वाली हैं, है ना, तो हमें इस पे काम करना है। थैंक यू सो मच सुधीर मीणा सर, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत कम्युनिटी का पार्ट बनाया, मेरी लाइफ में यू टर्न आया, तो धन्यवाद। वो मेरी लाइफ में एंजल्स की तरह आए, जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती थी। मेरी बॉडी में फैट % बढ़ा हुआ था, जिसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं था, तो मैंने उसको अपना अनहेल्दी फैट लॉस किया, सर्वाइकल चैलेंज रिवर्स किया। धन्यवाद सुधीर मीणा सर का, और थैंक यू सो मच सर मेरे साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू सर।
और ये स्लीपिंग कर सकते हैं दीदी के लिए बहुत अमेजिंग तरीके से जो है आपको गुड फैट के बारे में बताया। अमेजिंग उसके रिजल्ट है, जो शेयरिंग हुए, कुछ लोग नए थे, 5 दिनों में अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। ये सब इस कम्युनिटी का जादू है और सबसे बड़ी बात इस न्यूट्रिशन का जादू है। जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो पहले दिन से उसकी फीलिंग महसूस होने लगती है व्यक्ति को। ऐसा मैंने फील किया है बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर कंज्यूमर के साथ।